सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 14 और आज आपका इंतजार खत्म हो रहा है केस बेस्ड क्वेश्चंस का। सीबीएसई ने नया ट्रेंड शुरू कर रखा है कि वो एक 6 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछते ही पूछते हैं। तो आज हम वो 6 नंबर पक्के कर लेंगे। बच्चों, लगता है हर एक को कि यार ये तो बहुत गलत कर दिया सीबीएसई ने, बहुत डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा स्टेप है सीबीएसई का। क्योंकि जब केस बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं तो उसके अंदर आते हैं एमसीक्यू। देख, पहले 20 एमसीक्यू थे, ये 6 एमसीक्यू और बढ़ गए तो 26 एमसीक्यूज हो गए थे। तो सोचो, यहां पर आपको एंट्रीज पास करनी नहीं है तो टाइम नहीं लगेगा। यहां पर आपको कैलकुलेशंस भी शो नहीं करनी, वर्किंग नोट भी नहीं बनाना, तो टाइम कितना सेव हो गया। आप ये देखो, ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है। आना सिर्फ क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बैलेंस शीट को रीड करना आना चाहिए। और वो सिखाने के लिए मैं 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वो तीनों क्वेश्चंस हम इतने जबरदस्त तरीके से करेंगे, डिसिप्लिन मैनर में करेंगे, आराम से करेंगे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से। तो जल्दी से नोट पेन उठा लो, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्लास इज गोइंग टू मेक 6 मार्क्स श्योर फॉर यू। 6 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे इस क्लास के बाद, ये मेरी गारंटी है। आधे घंटे की क्लास होगी लगभग, और आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि कंपनी की एक बैलेंस शीट को रीड कैसे करना होता है, शेयर कैपिटल को कैसे पकड़ना होता है, कौन सी कैपिटल क्या कहती है, वो सब हम बहुत अच्छे से आज समझ जाएंगे। तो जल्दी से नोट पेन उठा लीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। कहते हैं कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ संकल्प लिमिटेड। एक आपको बैलेंस शीट दी होती है जनरली एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज एट 31 मार्च 2024 अलोंग विद द नोट्स टू अकाउंट। नोट्स भी दे रखे हैं। बैलेंस शीट में आपको फिगर दिया गया है, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड का शेयर कैपिटल दिया गया है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023। 2 फिगर्स आपको दिए गए हैं। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट जब भी बनती है तो करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर दोनों दिए जाते हैं। और वहां पे आपको क्या बोला गया है, नोट्स टू अकाउंट दे रखे दोनों सालों के, क्योंकि बेटा 2 साल की कैपिटल्स दे रखी हैं तो फर्ज बनता है कि अब दोनों सालों के नोट्स टू अकाउंट्स दो हमें, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस किस तरीके से ये कैपिटल का फिगर निकला है। ठीक है, 2023 का रीड करते हैं। रीड करने से पहले देखो, बैलेंस शीट का बेसिक नॉलेज आपको होगा भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको क्या होता है कि शेयर कैपिटल दी होती है तो वहां पे जो नोट्स टू अकाउंट्स में आपके पास 4 चीजें लिखी होती हैं। क्या क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी होती है बेटा, इशूड कैपिटल लिखी होती है, सब्सक्राइब लिखी होती है। ठीक है, और जब सब्सक्राइब दी हो तो वहां पे ध्यान रखना होता है चौथी चीज का कि कुछ कॉल्स इन एरियर हो सकते हैं, कुछ शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट हो सकता है। अगर आप बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो कि बैलेंस शीट बनती कैसे, तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, एक मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपनी पूरी सीरीज में, जहां पे टैक्स अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स है, वहां पे एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ मैंने डाल रखा है कि बैलेंस शीट के ऊपर लेक्चर डाल रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वो देख लेना, अगर आपको लगता है कि हमें ये समझ नहीं आता देखने पे। तो वैसे ही आसान है कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी कैपिटल रेज कर सकती है कंपनी, इशूड का मतलब होता है उसमें से कितनी इशू करी, सब्सक्राइब का मतलब होता है लोगों ने कितनों के लिए पैसा दिया। इस सीरीज की थ्योरी के पार्ट में हमने डिस्कस भी करा था। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपको बैलेंस शीट बनानी आ जाए, बैलेंस शीट में खुद से शेयर कैपिटल शो करनी आ जाए, तो बेटा ये लेक्चर देख लेना जो मैंने आपको बताया, हम बहुत इजीली सीख जाओगे। ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं हम कि चीजें हमें पता कैसे चलती है, कौन सी चीज क्या है। तो हमें पता चलता है कि शेयर कैपिटल जो यहाँ पर फिगर आता है वो कहां से आता है। देखो, सबसे ऊपर लिखा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी कैपिटल एक कंपनी, मैक्सिमम कितनी कैपिटल एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। तो वो उसने बोला 4.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 45 लाख आप मैक्सिमम रेज कर सकते हो। इशूड का मतलब होता है कि अभी कंपनी ने कितने इशू करे हैं शेयर्स। तो हमने कहा कि 2.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए का एक के हिसाब से, तो 25 लाख के हमने क्या करे हैं बेटा, शेयर्स इशू करे हैं। फिर उसमें से सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कंपनी इशू तो कर दिए, कंपनी ने बोला कितने शेयर्स खरीद लो, उसमें से लोग कितने के लिए सब्सक्राइब करते हैं, वो होता है मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो वो हम यहां पर देखते हैं कि सब्सक्राइब कितनों ने करा। कहते हैं कि 2.5 लाख आपने इशू करे, 2.5 लाख के 2.5 लाख सब्सक्राइब्ड है और पूरे पूरे पैसे आपको आ चुके हैं। ठीक है, एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जिन्होंने नहीं दिया पैसा ऐसा कोई भी नहीं है। 25 लाख थे, 25 के 25 लाख पूरे आ चुके हैं। ठीक है, आपने पूरी रीड करी, समझ आई। अब 2024 की रीड करते हैं, फिर हम देखेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, ध्यान से समझना। देखो, ऑथराइज कैपिटल किसी कंपनी की नहीं बदलती है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि आप लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल इशू कर सकते हो, वो हमेशा के लिए सेम रहती है। तो यहां भी सेम, ऑथराइज कैपिटल 4.5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 45 लाख, सेम है।
इशूड कैपिटल को ध्यान से देखो, कहता है इशूड कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 30 लाख के। बेटा पहले कितनी थी आपकी इशूड कैपिटल? सर 2.5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे। अब कितने दिखा रहा है 2024 में? 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हुए दिखा रहा है। तो इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर ईयर में कितने करे? मतलब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यार अप्रैल के एंड में है 20,000, मई के एंड में मेरे पास 30,000, तो और कितने पैसे आए? 10,000 और आए ना। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि टोटल इशूड कैपिटल 2,50,000 शेयर थे, अब 2 लाख, अब 3 लाख शेयर है, तो मैंने इस साल इशू कितने करे हैं? इशू कितने करे हैं? इशू कितने करे हैं? 50,000 शेयर। समझ आई? इंटरप्रिटेशन में आपको सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको चीजों को इंटरप्रेट करना है। क्लियर है? अगला देखो, अब कहते हैं 3 लाख में से सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं? 2,90,000। पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने थे बेटा? 2.5 लाख। मतलब जो 2.5 लाख के शेयर थे, 2.5 क्या थे आपके? फुल्ली सब्सक्राइब थे। लेकिन जो आपने अब 50,000 और इशू करे हैं, क्योंकि ये 3 लाख टोटल दिखा रहा है इशूड कैपिटल में, तो इसमें जो 50,000 और इशू करे हैं उसकी कहानी देखो, तो कहते हैं कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 2,90,000 है। पहले कितने थे बेटा? 2,50,000। अब कितने? 2,90,000। तो जो 50,000 तुमने इशू करे, जो 50,000 तुमने इशू करे, उसमें से 40,000 ही क्या है? 40,000 ही क्या है? फुल्ली पेड। समझ में आई मेरी बात? फिर से देखो, हमने कहा सर पिछले साल इशू थे 2.5 लाख, अब है 3 लाख, तो मतलब हमने 50,000 और इशू करे। फिर कहते हैं सर पिछली बार सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप थे 2.5 लाख और अब है 2,90,000, तो मतलब इस बार फुल्ली पेड अप 40,000 ही बढ़े, तो मतलब टोटल 50,000 शेयर जो इशू करे इस बार आपने, उसमें से 40,000 ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड है। अब वो आगे देखो क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितने बेटा? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। आपने उनसे पैसे मांगे कितने हैं? कहता फुल्ली कॉल्ड अप। आप मांग उनसे पूरे पैसे चुके हो, आप मांग उनसे पूरे पैसे चुके हो, दैट इज एक का 1 लाख माइनस कॉल्स इन एरियर 10 लाख। 10,000 शेयर्स के 2 रुपए भी आने रहते हैं, 20,000 आने रहते हैं। तो आपको क्या समझ आई? तो आपको क्या समझ आई? आपको समझ आई कि जो 10,000 शेयर्स है, ₹2 ईच नॉट रिसीव्ड है इनसे, इनसे अभी आपको 2 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। समझ आती है बात? तो अभी तक की कहानी क्या है कि टोटल आपने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं, इसमें से 40,000 क्या है? फुल्ली पेड है। 10,000 क्या है? जो जिनसे भी 2 रुपए रिसीव होने रहते हैं, और वो क्या बन गए? मेरे कॉल सिनेरियर, मैंने माइनस करके लिख दिया। ये फिगर मेरा टोटल सब्सक्राइब कैपिटल का आ गया, सॉर्टेड है, और यही शेयर कैपिटल में पहुंच गया। तो मैंने जो बैलेंस शीट्स को रीड करा, मैंने उनसे जो कंक्लूजन निकाले मैंने यहाँ पे लिख दिए। सिर्फ इन्हीं कंक्लूजन से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मार्क कर बैठोगे, और ये करने में सिर्फ और सिर्फ आपको लगेंगे 5 मिनट गिनती के, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक और करवाऊंगा, फिर एक और करवाऊंगा, तो आप प्रोफिशिएंट होने वाले हो इसके अंदर। ठीक है? ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो बताइए मुझे। चलो रीड करते हैं पहला सवाल। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल इशू ड्यूरिंग द ईयर। कहता है कितने आपने ड्यूरिंग द ईयर इशू करे, कितनी कैपिटल आपने इशू करी। आपको पता है कि आपने 50,000 शेयर इशू करे हैं इस साल 10 रुपए का एक, तो बेटा कैपिटल कितनी इशू करी तूने? 50,000 इंटू 10 कितना आया? 5 लाख। समझ में आती है बात? तो 5 लाख आंसर आ जाएगा आपका कि सर हमने 5 लाख शेयर्स को इशू करा है। सिंपल, मैंने कहा था उतने से ही बहुत कुछ होगा। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच द अमाउंट कॉल्ड अप वाज नॉट रिसीव्ड। कहता है ऐसे कितने शेयर्स थे जिनसे तुमने जो पैसा मांगा तुम्हें रिसीव नहीं हुआ, वो भी आपने लिखा हुआ है। वो भी आपने लिखा है कि 10,000 शेयर से 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो ऐसे कितने शेयर्स हैं बेटा? 10,000 हैं। ऐसे कितने शेयर्स हैं? 10,000 है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने पूछा कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी इशू हुई, अगर वो कहता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हम 50,000 आंसर करते हैं। यहां पे उसने नंबर ऑफ शेयर्स पूछा, इसीलिए मैंने 10,000 आंसर करा। ठीक है? अगर वो पूछता कि अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉट रिसीव, तो हम कहते हैं 10,000 इंटू 2 20,000, क्योंकि 2 रुपए रिसीव नहीं हुए थे। समझ आ रही है मेरी बात? तीसरा केस क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 संकल्प लिमिटेड फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। फॉरफिट कर रहे हो, पिछली क्लास पूरी फॉरफीचर की थी, हमने सीखा फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। सर फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। थोड़ा साफ साफ लिख देता, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया,
टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये होती है कि नहीं होती? वो पूछ रहे कि जब आप ये एंट्री पास करोगे तो शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से डेबिट करोगे? सिखाया था मैंने आपको, क्या सिखाया था? अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड, जितना पैसा आप मांग चुके हो उतने से। आपने मांग कितना लिया है? कहते हैं कि सारे के सारे फॉरफिट करने के लिए शेयर करे, सारे के सारे फॉरफिट करेगा कौन से बेटा? फॉरफिट तो ये वाले करोगे जिन पे पैसा नहीं आया। इनका शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? जितना इनसे पैसा मांग चुके हो। इन 10,000 शेयर से पैसा मांग कितना चुके हो? देखो कहते हैं कि 10,000 शेयर से ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, मांग कितना चुके हो बेटा? एक का 1 लाख मांग चुके हो। समझिए मेरी बात, 10,000 शेयर से पूरे के पूरे 10 रुपए मांग चुके हो हर शेयर से, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल डेबिट होगा 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 लाख से डेबिट होगा। तो आंसर आएगा मेरा यहाँ पर 1 लाख। क्लियर है जी कहानी? क्लियर है जी कहानी? चलो अगला देखो, कहता है ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में क्या क्रेडिट होगा? अपन कर ही देते हैं एंट्री, है ना, इसको इसको ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है, एंट्री गेम कर देते हैं। चलो जी, चलो जी, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा 10,000 इंटू 10, कितना आया? 1 लाख। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम था ही नहीं। कॉल सिनेरियर में आता है जो पैसा रिसीव नहीं हुआ। क्या रिसीव नहीं हुआ बताना मुझे जरा। सर 2 रुपए रिसीव नहीं हुए थे, तो 20,000। शेयर फॉर फ्यूचर में बाकी पैसा बेटा कितना? 80,000, मतलब कि 10,000 इंटू 10,000 इंटू 8 रुपए, तो आपको बचत कितनी हुई बेटा? 8 रुपए पर शेयर पे आपको बचत हो गई। कहता है शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा? सर 80,000 जाएगा। सर 80,000 जाएगा। क्लियर है कहानी? शाबाश। अगला देखो, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कहता है सभी फॉरफिटेड शेयर्स को 9 पर शेयर पे आप री इशू कर देते हो। इन 10,000 के 10,000 शेयर को तुमने 9 रुपए में इशू कर दिया, है ना। 10,000 शेयर्स को तुमने क्या कर दिया बेटा? 9 रुपए में इशू कर दिया। फुल्ली पेड अप कहता है, फुल्ली पेड अप का मतलब कितने वाला? 10 वाला। 10 वाला कितने में इशू करा बेटा? 9 में। जल्दी से बताओ कितने वाला कितने में इशू करा? 10 वाला 9 में। ये सब हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, जो भी हमने रिसेंटली कवर करी है। 10 वाला 9 में करा, तो डिस्काउंट कितने का दिया तूने? 1 रुपए का। क्या पूछ रहा है? कहता है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाता है जो फाइनल बचत होती है। जब हमने फॉरफिट करा तो मेरे को बचत कितनी हुई? जब फॉरफिट करा तो बचत कितनी हुई? सर 8 रुपए की बचत हुई। कितनी बचत हुई? सर 8 रुपए की बचत हुई। सर जब मैंने री इशू करा तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया बेटा? डिस्काउंट दिया सर मैंने 1 रुपए का। सर डिस्काउंट दिया मैंने कितने का? 1 रुपए का। तो फाइनल बचत कितनी हुई तुझे जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? 8 रुपए की बचत हुई, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, फाइनल बचत कितनी है? 7 रुपए की। 7 रुपए पर शेयर मतलब 10,000 इंटू 7 मतलब 70,000। 70,000 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का। ठीक है, अगला देखो, ये तो फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट मिनिमम रीइश्यू प्राइस। कहते हैं अगर आपने फॉरफिटेड शेयर्स को मिनिमम रीइश्यू प्राइस पे इशू करा, मिनिमम मतलब कम से कम जिस पे कर सकते थे उस पे करा, तो कैपिटल रिजर्व में कितना रहेगा बेटा? कम से कम जितना कर सकते, तो मतलब तुमने जितना भी पैसा यहां पर बचा था सारे का सारा डिस्काउंट दे दिया। मिनिमम रीइश्यू प्राइस का मतलब यही होता है कि जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे डिस्काउंट दे दिया। मुझे 8 रुपए बचे थे, मैंने 8 के 8 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डालूंगा? कुछ भी नहीं डालूंगा, निल। ये जब भी आ जाए, ये आपके पास एमसीक्यू भी बहुत बार आता है, नॉर्मल एमसीक्यू भी, कि अगर फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया जाए मिनिमम रीइश्यू प्राइस पे, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? निल, कुछ पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने जितना भी तुम्हारे को बचत हुई थी सारे का सारा डिस्काउंट दे दिया अगले बंदे को, तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा एक पहला केस बेस्ड सवाल। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड आउट करो। ये पूरा जो भी मैंने लिखा ये अपने आप से लिखो, क्योंकि ये आता होगा तभी बाकी के क्वेश्चंस बना पाओगे। फिर सभी क्वेश्चंस को आराम से देखो। फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्रीज आपको आनी चाहिए, उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग तो पिछली क्लास दोबारा से विजिट करो, जो इससे पिछला लेक्चर डाला हमने डे 13 पे करा, आपको सब चीजों की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अगला सवाल देखते हैं। फॉलोइंग इज द extract of balance sheet of Vikalp Limited as part schedule 3 part 1
एज पर ऑफ 31 March 2024 अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट, वही सारी सेम कहानी दे रखी है मुझे। ठीक है, क्या कहता है, विकल्प लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल का हिस्सा दे रखा है, कहता है 31 March 2024 को इतनी, 31 March 2023 को इतनी। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। फिर से 31 March 2023 का नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, 31 March 2024 का भी नोट्स टू अकाउंट मुझे दे रखा है। फिर से वही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, कहता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितनी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितनी है, कि कितना पैसे पूरे आ गए, कितनों के भी रहते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि ऑथराइज्ड इतनी है 9 लाख की, इशूड 6 लाख इक्विटी शेयर्स है, सब्सक्राइब्ड इतने हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप इतने हैं, इनमें से कॉल्स इन ईयर इतने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर भी दे रखी है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब आराम से एनालाइज करें। एनालाइज करके हमें देखना होता है कि सर ऑथराइज कैपिटल सेम होगी, 9 लाख इक्विटी शेयर है, 9 लाख इक्विटी शेयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इशूड का देखते हैं सर, लास्ट ईयर तक इशूड कैपिटल थी मेरे पास 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, अब कितने हैं सर, अब है 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। तो मतलब इस साल के दौरान मैंने इशू कितना करा जल्दी से बताइए, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हाँ कि ना। टोटल कितने पैसे शेयर इशू करे मैंने बेटा, 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे। ये बात समझ आती है आपको पहले देख के। अगला देखो, फिर कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पहले कितना था सर, 5 लाख शेयर्स ने फुल्ली पेमेंट कर रखी थी, अब कितने हैं वो, 5,80,000। तो मतलब 80,000 ही फुल्ली पेड अप वाले पड़े, कि टोटल 1 लाख शेयर जो तुमने इस साल इशू करे, टोटल 1 लाख शेयर जो तुमने इस साल इशू करे, उसमें से 80,000 क्या है, 80,000 क्या है, 80,000 है फुल्ली पेड अप, नहीं समझे। और बाकी 20,000 क्या है, बाकी 20,000 क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप। बाकी 20,000 क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर होती है बात आपको। चलो जी, ये बात भी हमें समझ आई कि 80,000 तो फुल्ली पेड अप है और 20,000 क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप है। चलो और देखते हैं। फिर कहते हैं कि उनसे क्या नहीं आया, देखिए कहते हैं सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप 20,000, उसने बता दिया, हमने पहले भी लिख लिया। और इनसे क्या नहीं आया बेटा, मुझे फुल्ली कॉल्ड अप, मांग पूरा रखा है, मांगे पूरे हैं, लेकिन आया क्या नहीं है सर, ₹2 पर शेयर रिसीव नहीं हुआ। तो इनके अरियर्स कितने हैं, इनके अरियर्स कितने हैं, इनके अरियर्स है बेटा ₹2 पर शेयर। तो इनके अरियर्स कितने हैं, ₹2 पर शेयर इनके अरियर्स रहते हैं। चलो सारी कहानी क्लियर हुई हमारे को। अब हम वापस से क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन को रीड करेंगे, उनके आंसर को समझते चले जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन कहता है द टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर। फेस वैल्यू बतानी है किसकी, जो शेयर्स तुमने इशू करे। सर इशू कितने करे हैं हमने, सर हमने इशू कितने करे हैं, ये देखो 1 लाख शेयर्स इशू करे, 10 का 1, तो बेटा फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख है। बेटा फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख है, तो बस 10 लाख आया। समझे कितना आसान हुआ। अगला देखो, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। कहता है ऐसे शेयर्स बताओ जिसपे कॉल्ड अप अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ऐसे कितने शेयर्स हैं जिन पे पैसा रिसीव नहीं हुआ, जल्दी से देखो। सर 20,000 शेयर्स हैं जो नॉट फुल्ली पेड अप है, इन पे मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ, इन पे मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि ऐसे कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ऑन 1 अप्रैल 2024 विकल्प लिमिटेड फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स। विकल्प लिमिटेड ने क्या करे, सारे के सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड, जिसपे पैसा रिसीव नहीं हुआ था। ऐसे कितने थे बेटा, 20,000 शेयर्स थे जिन पे पैसा रिसीव नहीं हुआ था, इनको हमने फॉरफिट करा। ऑन फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, कहता फॉरफीचर के वक्त शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप से। कॉल्ड मतलब इनसे आपने मांगा कितना है, इन 20,000 से कितना मांग लिया है। फिर से देखो ये लिखा हुआ 20,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। मांग कितना चुके हो बेटा, पूरे का पूरा 10 रुपए मांग चुके हो, तो इनसे आप 2 लाख रुपए मांग चुके हो। तो आप इनसे 2 लाख रुपए मांग चुके हो, तो 2 लाख मेरा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑन फॉर फीचर शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अरे भैया कर लेते हैं फॉर फीचर की एंट्री, ऐसे ही तंग कर रहे हैं।
कर लेते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री। क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू CIA कॉल सिनेरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हाँ कि ना? शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप कितना है? 20,000 इंटू 10, 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट है ही नहीं सर प्रीमियम तो। टू कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा सर? कॉल्स इन एरियर में आएगा जो पैसा रिसीव नहीं हुआ। सर हमें 20,000 शेयर से 2 रुपए पर शेयर रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव नहीं हुआ सर? 40,000। बाकी बैलेंस फिगर यहां लिख दो, 1,60,000, जो कि बनता है 20,000 इंटू 8। तो पर शेयर पे मेरे को बचत कितनी हुई? 8 रुपए की। क्लियर है? तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा? 1,60,000 जाएगा। चलो, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। कहता है कि इफ द ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, कहते हैं जितने भी फॉरफिटेड शेयर है अगर तुमने इनको रीइश्यू कर दिया 8 पर शेयर पे, तो कहता है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। बेटा एक बात बताओ, बचत कितनी हुई मुझे? सर 8 रुपए की। अगर मैं इनको रीइश्यू करता हूं एट द रेट 8 फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है बेटा? 10 वाला 8 में। कि मैंने क्या करा, अगर 10 वाले को 8 में इश्यू करा तो बेटा डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपए का दिया। सर बचत कितनी हुई थी? बचत हुई थी 8 रुपए की। 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनल बचत कितनी हुई? 6 रुपए की। जो फाइनल बचत होती है वही कैपिटल रिजर्व में जाती है। हाँ क्या ना? फिर से, जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो आपके पास बचत होती है, आप शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर करते हो। फिर आप इनको रीइश्यू करते हो, तो रीइश्यू करते वक्त कुछ डिस्काउंट दे देते हो, जैसे कि यहां पर आपने क्या करा? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। जितनी बचत हुई थी उसमें से डिस्काउंट माइनस करने पे जो फाइनल बचत होती है, फाइनल बचत को क्या करते हो बेटा? आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, उसे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हो। तो बेटा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? सर 6 रुपए पर शेयर जाएगा। 6 रुपए पर शेयर जाएगा। टोटल शेयर कितने हैं? ऑल सारे के सारे, तो 20,000 इंटू 6 कितना आएगा? 1,20,000। तो कितना आएगा? 1,20,000। 1,20,000 आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्रांसफर। क्लियर हुई कहानी? चलो शाबाश, आगे देखते हैं। इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट मिनिमम परमिसिबल प्राइस, कहता कम से कम रेट में आपने उनको रीइश्यू करा, जितना मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, वही मतलब हुआ। कहता अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व विल बी जीरो। बेटा जब आपने मिनिमम प्राइस पे दे दिया, मतलब सारे का सारा डिस्काउंट आपने दे दिया जितना आप दे सकते थे मैक्सिमम, तो उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए, निल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ आप ये केस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हो। समझ में मेरी बात? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है थोड़ी डिफरेंट लाइन का क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझते हैं। कहते हैं कि PL लिमिटेड was registered with an authorized capital of 10 लाख divided into 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं बैठती तो चीजों को लिख सकते हो कि सर ऑथोराइज्ड कितनी है? 1 लाख इंटू 10 लाख, यही है ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेरे पास। द कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 90,000 इक्विटी शेयर्स। इशूड कैपिटल कितनी है? 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नो, ठीक है भाई, लिख दी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। ध्यान रखना, एप्लीकेशन रिसीव हुई 82,000, मतलब कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का सवाल है। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट, सभी को तुमने अलॉट कर दिए। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, तो सब्सक्राइब कितनी बताऊंगा? 82,000। हाँ कि ना? क्योंकि इतनों के लिए ही सब्सक्रिप्शन आया। समझे मेरी बात? इतनों के लिए सब्सक्रिप्शन आया। All the money was received with the exception of first and final call money of 2 per share on 2,000 shares allotted to Atish। 2,000 शेयर्स का 2 रुपए नहीं आए। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है आपका, नहीं समझे?
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है आपका? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे कि 82,000 शेयर्स थे, जिनमें से 2,000 का कुछ पैसा आना रहता है, तो बेटा 80,000 शेयर्स क्या हुए मेरे? फुल्ली पेड अप हुए। हाँ के ना? जल्दी बताओ टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल कितने शेयर्स थे सर? 82,000 थे जिन्होंने लोगों ने सब्सक्राइब करा। अब उसमें से 2,000 के पैसे मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या हुए मेरे? नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप मतलब इन्होंने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया है। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लो। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि शेयर फॉरफिट कर दिए जाते हैं। और उसने लास्ट टाइम बोली कि हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्या बोला? कि हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके शेयर्स को तुमने क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट भी कर दिया। अब ध्यान रखना कि जब शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो किस तरीके से बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन होती है। देखो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तुम्हें समझ आया कि कितने हैं सर? 8 लाख है। अब जो तुम्हारे ये 2,000 शेयर्स हैं, ये 2,000 शेयर्स जो होते हैं, ये आपका जब आपने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, सोचो फॉरफिट का मतलब होता है कि आपने कहा कि ये शेयर्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो तुम्हारी कैपिटल का हिस्सा ही नहीं होने चाहिए। लेकिन उनसे जो पैसा आ रखा है वो तो तुम्हारा ही हो गया। जैसे कि अब इन 2,000 शेयर्स की बात करें, इन 2,000 शेयर्स की बात करें, इनकी अगर मैं फॉरफीचर की एंट्री पास करके दिखाऊं आपको कि ये 2,000 शेयर्स है, ठीक है, इन्होंने एट द रेट 10 थे, 2 नॉट पेड, 2 रुपए इन्होंने नहीं दिए, और आपने क्या कर दिया? इनको फॉरफिट कर दिया। यही कहानी हुई? जल्दी बताइए, यही कहानी हुई? जब ये कहानी हुई तो इसकी एंट्री क्या करोगे फॉरफीचर के समय की? फॉरफीचर की एंट्री आप पास करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉरफीचर। हाँ के ना? शेयर कैपिटल में हम लिखते हो अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। सर 2,000 से 10 रुपए आप मांग चुके हो, पूरे पैसे मांग चुके हो, 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं तो काटा मार दो। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर में क्या आता है कि जितने अरियर में है पैसे जो आने रहते हैं, आने कितने रहते हैं बेटा? 2 आने रहते हैं, 2 आने रहते हैं, तो हम कहेंगे 2,000 इंटू 2, 4,000। आप चुके कितने हैं बेटा? 2,000 इंटू 8, 16,000। हाँ के ना? यही एंट्री पास करेंगे हम। तो अब इसको बेसिकली डिस्प्ले कैसे करेंगे हम? बैलेंस शीट में। ध्यान से सुनना, इसको हम बैलेंस शीट में डिस्प्ले कैसे करेंगे? देखो, तो हम इसको बैलेंस शीट में ना कॉल इन अरियर नहीं लिखेंगे। कॉल इन अरियर तब लिखा जाता है जब आपने पैसा मांगा, पैसा रिसीव नहीं हुआ, और अभी शेयर फॉरफिट भी नहीं हुए। अगर शेयर फॉरफिट नहीं हुए तब हम कॉल इन अरियर लिखते हैं यहाँ पे। तब आप लिखते हैं कि 2,000 से हमने 10 रुपए मांगे, 20,000 मांगे, माइनस 4,000 आने रहते हैं, तो 16,000 हमारे पास आ गए। वो तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना होता है कि 80,000 इंटू 10 प्लस शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर 16,000। बात ही खत्म। ये हो गया बेटा 8,16,000। ये जो फॉर फीचर में अमाउंट पड़ा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इन केस ये शेयर्स फॉरफिट ना हुए होते तब भी अमाउंट 8,16,000 ही आता। लेकिन वो कैसे दिखता देख लो, क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट ही वो भी। तो ऐसे दिखता, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बहुत ध्यान से देखना, अगर शेयर्स फॉरफिट ना हुए होते तब की बात कर रहा हूं। आप लिखते 80,000 शेयर्स इंटू 10, 8 लाख। फिर आप लिखते सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। उसमें लिखते 2,000 शेयर्स इंटू 10, कि हम 20,000 मांग चुके हैं, माइनस कॉल्स इन अरियर 2,000 इंटू 4, सॉरी 2,000 इंटू 2, 2 रुपए है ना, 4,000 माइनस 16,000, है ना? 20,000 माइनस 4,000 क्या आता? 16,000। 8 लाख प्लस 16,000 क्या आता बेटा? 8,16,000। तो इस तरीके से दिखता। आप देखो फाइनल अमाउंट यही दिखना मुझे। समझ आई मेरी बात? कि इन केस ये शेयर्स फॉरफिट ना हुए होते तो ये प्रेजेंटेशन होती। शेयर्स जब फॉरफिट हो जाते हैं तो कॉल्स इन अरियर, या वो क्योंकि वो शेयर कैपिटल के नाम से नहीं दिखती वो चीज, कि वो सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया है, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर, और उसमें जितना अमाउंट गया होता है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। समझ आई दोनों प्रेजेंटेशन? तो क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है, उस तरीके का भी हो सकता है। चलो अब चीजों को रीड करते हैं। कहते द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स विल बी। ये मेरे नोट्स टू अकाउंट्स है बेटा।
इसमें मैंने कॉल्स इन अरियर कितने दिखाए, कहीं भी कॉल्स इन अरियर का नाम तक नहीं आया, तो आंसर क्या आएगा, नील। बहुत से बच्चे आंसर क्या कर देते हैं, 4000। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके की प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर ये शेयर फॉरफिट ना हुए होते तो मैं यही प्रेजेंटेशन करता और फिर मैं कॉल्स इन अरियर का आंसर 4000 लिखता। समझ आ रही बात? समझ में आ रही है बात? ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई खुद नहीं बनाया मैंने। तो मैंने क्या बोला, अगर तो क्वेश्चन में फॉरफिचर का जिक्र ना होता तो मैं कहता कि कॉल्स इन अरियर में 4000 आ गए, लेकिन लेकिन क्वेश्चन ने बोला फॉरफिट हो गए, तो कॉल्स इन अरियर नाम की चीज दिखेगी तक नहीं आपको, तो कॉल्स इन अरियर में अमाउंट कितना है, निल है। ठीक है, अगला देखो, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पीएल लिमिटेड आफ्टर फॉरफिटेड। कहते फॉरफिट करने के बाद इस कंपनी के शेयर्स कितने हैं बेटा, 80,000 टोटल थे, 20,000 80,000 के सॉरी 82,000 टोटल थे, लेकिन 80,000 ही बच्चे, 2,000 तो फॉरफिट कर दिए, तो कितने रह जाएंगे, 80,000। कितने रह जाएंगे, 80,000। इन द नोट्स टू अकाउंट द अमाउंट डिस्क्लोज्ड अंडर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा दिखाओगे, कितना दिखाओगे, जल्दी बताइए, 16,000 रुपए दिखाओगे ना, 16,000 रुपए। इन द नोट्स टू अकाउंट्स द अमाउंट डिस्क्लोज अंडर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कितना दिखाओगे, इशूड कैपिटल, इशू तो तुमने बेटा 9 लाख ही करे ना, लोगों ने सब्सक्राइब कम करा वो अलग बात है, तुमने तो इशू 9 लाख ही करे हैं, 90,000 ही करे हैं, तो 90,000 के 10 रुपए का शेयर 9 रुपए। क्लियर है? बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ पीएल लिमिटेड अंडर। कहता है कि पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर फॉर फ्यूचर का अकाउंट कहां दिखता है, इसमें दिखता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दिखता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जहां भी लिखते हो उसके अंदर आप लिखते हो, तो बेसिकली सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर आप इसको लिखते हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आप इसको लिखते हो। अगला कहता है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट ऑफ पीएल लिमिटेड विल बी। कहते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ये सब्सक्राइब का टोटल जाता होता है जो कि है 8,16,000। 8,16,000 पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारे इस नोट्स टू अकाउंट से हो गया है। तो बेसिकली बैलेंस शीट का क्वेश्चन केस स्टडीज में इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, जहां पे आपको पूरे का पूरा नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का बना देना होता है। ये हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैं आपसे फिर से बार बार बोल रहा हूं कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके 12th अकाउंट्स फुल कोर्स में जाना, वहां पे इश्यू ऑफ शेयर्स के 14 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट है शेयर कैपिटल का, सॉरी शेयर कैपिटल का नहीं, बैलेंस शीट का, वो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद लास्ट पार्ट होगा या सेकंड लास्ट होगा, कहीं होगा, बहुत अच्छे से बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट आप सीख जाओगे कि बैलेंस शीट्स कैसे बनती है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ओके बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। कल की क्लास में शुरू करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और बहुत अच्छे से आगे की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। 14 डेज हमारे खत्म हो चुके हैं और इन 14 डेज में हमने लगभग 15 या 16 दिन का काम कर लिया है जो मैंने आपको शेड्यूल दिया था। तो हम शेड्यूल से अहेड चल रहे हैं, इसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए और मुझे आप पे प्राउड है कि आप बहुत अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हो और इसी तरीके से फॉलो करते रहो और आप खुद देखना कि आपके जो रिजल्ट होगा वो आपको बता देगा कि जो आपने मेहनत करी है वो सही मेहनत करी है, जो आपको गाइडेंस मिली है वो बिल्कुल सही गाइडेंस मिली है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे नोट्स आपको वहां पे मिलते हैं। और मैं तो कल देखकर हैरान था कि यार व्हाट्सएप चैनल पे कितने सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, कितने बच्चे एमसीक्यूज को रिस्पॉन्स करते हैं। तो जल्दी से जाओ और वो भी ज्वाइन करो क्योंकि वहां से आपके एमसीक्यूज की एकदम जबरदस्त तैयारी होने वाली है। ठीक है, तो मिलेंगे कल इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।